12 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 6 और उसकी एक्सरसाइज 6.4 कवर करेंगे, जो कि आपकी पैराबोला के ऊपर थी। ठीक है ना। सबसे पहला MCQ नंबर 12 जो कि MCQ नंबर 1 जो कि पैराबोला की डेफिनेशन है। तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या हुआ करती थी कि ऐसे पॉइंट्स का सेट जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से सेम हुआ करता था। ठीक है ना। तो उन सेट ऑफ पॉइंट्स को हम पैराबोला का नाम दिया करते थे। जैसे कि MCQ नंबर 1 कहते हैं जी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज कॉल्ड। ठीक है जी। उन पॉइंट्स का सेट जिसका डिस्टेंस एक पॉइंट और एक लाइन से सेम हो, इक्वल हो, तो उन सेट ऑफ पॉइंट्स को हम क्या कहा करते थे? पैराबोला कहा करते थे। ठीक है जी। ये आप लोगों ने डेफिनेशन याद रखना है। अब पैराबोला की इक्वेशन है जी, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ठीक है, और याद रखनी है। फिर उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं वो भी हम आज देखते चले जाते हैं। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हुआ करती थी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है जी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसी तरह माइनस में भी ये एग्जिस्ट करती थी। ठीक है जी। हमारे पास इक्वेशन जो पैराबोला की है वो टोटल 4 टाइप्स की हुआ करती है, जिसमें 2 आपके पास ये हैं जी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और दूसरी थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay हुआ करता था। और इनका जो वर्टेक्स हुआ करता था वो ओरिजिन के ऊपर हुआ करता था। ठीक है जी। वर्टेक्स क्या है वो आगे चलकर वो भी देखते हैं। अब MCQ नंबर 2 कहते हैं जी द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज। तो क्या ए ऑप्शन वाली इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y इज इक्वल टू 4x में? ठीक है ना। B ऑप्शन में x इज इक्वल टू 4ay, ये भी आपकी नहीं है। C ऑप्शन में y इज इक्वल टू 4ax के, ये भी नहीं है। और D ऑप्शन में अगर हम देखें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। और एक चीज़ स्पेशल आप याद रखें, ऊपर जो हमने इक्वेशंस देखी हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax और सेकंड इक्वेशन हमने हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay। इसका वर्टेक्स कहाँ पर था? ओरिजिन के ऊपर था। अगर वर्टेक्स अदर देन ओरिजिन आ जाए, जैसे कि स्पेशल हमारे पास नॉट है, क्या है जी? इफ वर्टेक्स अदर देन ओरिजिन दैट इज b इज इक्वल टू h and k हो जाए, तो आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी? तो फर्स्ट है जी y माइनस के का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 4ax माइनस h हो जाएगा। जो आपके पास सिंपल पहले इक्वेशन थी, y में से y कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देना वर्टेक्स का और x में से x कोऑर्डिनेट माइनस कर देना, तो वो आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। ठीक है ना। जो कि क्या है? y माइनस के का और उसके इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax माइनस h है, ये भी याद रखनी है आप लोगों ने। और सेकंड इक्वेशन क्या है कि x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a इंटू वाई माइनस के। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, फोकस ऑफ द पैराबोला की तरफ। ठीक है ना। फोकस ऑफ पैराबोला क्या है? जो सर्कल की डेफिनेशन में फिक्स पॉइंट था। ठीक है जी। सर्कल की पैराबोला की जो डेफिनेशन थी उसमें जो फिक्स पॉइंट था उसको फोकस ऑफ पैराबोला कहा जाता है। क्योंकि ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है जी। अब जैसा कि मूव करते हैं जी फोकस ऑफ पैराबोला, अगर मेरे पास इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax हो, तो तब उसका फोकस क्या होगा जी? प्लस माइनस a और 0 होगा। और अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay हो, तो देन फिर फोकस की वैल्यू क्या होगी? 0 और प्लस माइनस a हो जाएगी। ठीक है जी। ये आप लोगों ने अच्छी तरह चीज़ें कंपोनेंट्स याद रखनी है। ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब फोकस ऑफ पैराबोला, जैसे कि MCQ नंबर 3 में कहते हैं जी द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इसका फोकस क्या होगा? तो आपने अभी ऊपर देखा। ठीक है जी। तो इसका फोकस क्या होगा? प्लस के लिए प्लस होगा और माइनस के लिए माइनस a हो जाएगा। तो इसका फोकस हमारे पास क्या होगा? a और 0 हो जाएगा। ठीक है जी। और MCQ नंबर 4 में भी अगेन वही पूछा और मगर इक्वेशन पैराबोला की चेंज है। द फोकस ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई इस, तो इसका फोकस क्या था?
बी ऑप्शन में हमारे पास आंसर है जी 0,8 होगा। ठीक है जी, ये याद रखना है आप लोग। जैसे कि MCQ नंबर 5 ये आपका प्रैक्टिस है MCQ है, तो कहते हैं द फोकस ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16/8। तो इसका फोकस हमें बताना है कि इस पैराबोला का फोकस क्या होगा। ए ऑप्शन, बी भी हमारे पास है, सी भी है और डी भी है। सॉल्व करते हैं जी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y था, जो कि सिमिलर है जी एक्स स्क्वायर -4a की तरह। तो कंपेयर करें तो हमारे पास -4a किसके इक्वल होगा, -16 के। तो a किसके इक्वल आ गया 4। तो इस केस में फोकस हमारे पास क्या था 0 और -a, जबकि a कितना आया था 4। तो खुद किया तो ये आपका फोकस आ गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं जी, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है जी, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला ये क्या है, ये आपने अभी पैराबोला की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन। ठीक है जी, जो उसमें फिक्स लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला कहा जाता है। और चूँकि ये लाइन है तो इसकी इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, जो कि आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखनी है। ठीक है जी, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ±4ax। अगर प्लस की इक्वेशन अगर हो तो उसका डायरेक्ट्रिक्स होगा कि x इज इक्वल टू -a, और अगर माइनस की इक्वेशन होगी तो उसका डायरेक्ट्रिक्स होगा x इज इक्वल टू a। ठीक है, और इसी तरह अगर इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा जी, y इज इक्वल टू -+a हो जाएगा। जैसे कि अगर हम MCQ में देखें सेपरेटली, MCQ नंबर 6 हमारे पास है जी, द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज, तो इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -a, जैसे कि ऑप्शन ए में है। ठीक है जी, आप लोगों ने याद रखनी है कंपोनेंट्स हैं इसके एलिमेंट्स हैं। इसी तरह द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, ऊपर +4ax था अब माइनस है, तो माइनस होगा तो x की वैल्यू पॉजिटिव आप लोगों ने लेनी होगी, तो x इज इक्वल टू a इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब जैसे कि प्रैक्टिस MCQ की तरफ चलते हैं। कहते हैं द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो क्या इसका होगा, अब चूँकि y स्क्वायर दिया हुआ तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -a थी। a हम चेक कर लेते हैं कि a इसमें कितना है। तो हमारे पास सोल्यूशन है जी कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला में दी हुई है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, जो कि सिमिलर है जी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो 4a इसके इक्वल हो जाएगा 8 के, तो 4a इज इक्वल टू 8, दैट इज a कितना आ गया 2। तो अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x इज इक्वल टू -a, तो x इज इक्वल टू -a, हमारे पास 2 था तो -2 हो गया, और -2 लेफ्ट पे आकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो दैट इज x + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन, हाँ जी बी ऑप्शन उसने सॉल्व नहीं किया। तो ये अब आपने MCQ 9 की तरफ मूव करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है। ठीक है जी, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के दरमियान मिड पॉइंट होता है, ये भी इसकी डेफिनेशन है। दूसरी इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ये है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड इट्स एक्सिस। ठीक है जी, पैराबोला के एक्सिस और पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कहा जाता है, और जिसकी जनरल वैल्यू हमारे पास है 0, 0 के। चाहे इक्वेशन आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो या x स्क्वायर इज इक्वल टू ±4ay, उसका वर्टेक्स क्या होता है 0, 0 होता है। ठीक है ना, ये याद रखना कि वर्टेक्स क्या हमारे पास पैराबोला का होता है। MCQ नंबर 9 में कहता है जी द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज, तो क्या होगा 0, 0 होगा। ठीक है ना, इसी तरह MCQ नंबर 10 में अगर आप मूव करो तो कहते हैं द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जिसका भी वर्टेक्स वही होगा 0, 0 होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं जी हम नेक्स्ट MCQ नंबर 11 की तरफ। करते हैं द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला यानी x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 2, इसका वर्टेक्स क्या होगा। ठीक है, x में जो वैल्यू असल में प्लस माइनस होगी वो आपका h हुआ करता था, और y में जो वैल्यू माइनस हुआ करती थी वो आपका k हुआ करता था। तो x में क्या माइनस हो रहा है 1,
तो ये आपका h होगा और y में क्या माइनस हो रहा है -2, तो k आपका -2 होगा। तो ये आपका वर्टेक्स क्या बन जाता है जी 1 और -2, जो कि ए ऑप्शन आती है। ठीक है ना, हमें याद है ऊपर आपको एक पैराबोला की इक्वेशन बताई थी x माइनस एच का स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस और a इंटू वाई माइनस के था, जबकि h और k क्या था वर्टेक्स थे। ठीक है जी, h और k क्या था वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स थे। तो जब आप इसको गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो h की जगह आपके पास 1 आ रहा है और k की जगह आपके पास -2 आ रहा है, तो वर्टेक्स आपका ये होगा। ठीक है जी, अब मूव करते हैं जी हम MCQ नंबर 12 की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स आपने बताना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केयर कंप्लीट करेंगे। जिसका स्केयर कंप्लीट हो रहा होगा उसका स्केयर कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्केयर है तो एक्स का स्केयर कंप्लीट करते हैं जी। तो सबसे पहले जी एक्स स्केयर -4x लिखा हुआ है, तो साथ -8y ये राइट पे जाकर प्लस हो जाएगा और 4 माइनस हो जाएगा। अब स्केयर कंप्लीट करने के लिए मुझे 4 चाहिए। ठीक है ना, तो 4 को बोथ साइड्स हमने ऐड किया, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्सप्रेशन बना एक्स स्केयर -4x + 4 और राइट पे हमारे पास 8y - 4 + 4 -4 + 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ये अब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, प्रश्न आपके पास बन गई x - 2 का स्केयर इज इक्वल टू 8y। और जब आप इसको इक्वेशन के साथ कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मेरे पास थी, तो उसमें अब हमारे पास x कितना आ जाएगा 2 और k हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि y लिखा हुआ है इसको y - 0 भी लिख सकते हैं, तो k हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका वर्टेक्स आ जाएगा। और इसका सेकंड मेथड देखते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट मेथड भी मुश्किल नहीं है, सेकंड मेथड की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या दी हुई थी, एक्स स्क्वायर -4x - 8y + 4 इज इक्वल टू 0। तो h फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना, जो भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी, जो भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी, तो उसको आपने x के लिहाज से डेरिवेटिव कर देना है, वो आपका h होगा और बाकी जो y होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, तो अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था 2x था, 2x आ गया, -4x का क्या होगा -4 हो जाएगा, जबकि 8y का 0 और 4 का भी क्या होगा 0, तो इसका डेरिवेटिव आ जाता है 2x - 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आपको मिलती है 2 मिल जाती है। और इसी तरह जब आपको x की वैल्यू मिल गई तो अब आपने क्या करना है y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो y की वैल्यू को अब आपने गिवन इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, जब आप इस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास जो y आएगा जो कि बेसिकली k होगा। चलिए पुट करके देखते हैं, x कितना आया था 2 आया था। इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पुट करते हैं जो कि क्या थी एक्स स्क्वायर -4x - 8y + 4 था, तो x की जगह क्या पुट किया 2। ठीक है जी, 2 का स्क्वायर -4 × 2 -8y + 4, तो इसको 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और -4 × 2 -8 हो जाएगा, -8 + 4 एज इट इज आना। ठीक है जी, 8 में से सॉरी 4 में से 8 माइनस के तो -4 और +4 ये तो 0 हो जाएगा, यानी -8y = 0, दैट इज y = कितना हो गया 0। तो ये आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो वर्टेक्स क्या होगा जी 2 और 0 हो जाएगा। ऊपर भी मेथड था, ये भी एक मेथड है। ठीक है ना, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने MCQ नंबर 13 को ट्राई करना है ऐसे प्रैक्टिस। कहता क्या है जी, ठीक है जी, फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू x माइनस विच इज क्लोजेस्ट टू द फोकस। ठीक है जी, तो इसमें से बताएं कौन सा पॉइंट फोकस के करीब है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा फोकस के जो करीब पॉइंट होता है वो क्या होता है वर्टेक्स होता है। पैराबोला के ऊपर फोकस के जो करीब पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है। तो आपने क्या करना है, इस पैराबोला के जस्ट वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेना है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला की तरफ। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या था, असल में ये एक ऐसी लाइन थी जो फोकस में से पास होती है और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, फोकस में से पास होती हुई लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर हो उसे एक्सिस ऑफ पैराबोला कहा जाता है। अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला की चूँकि लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो इसकी इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है। अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू +- 4ax हो, तो
इसका जो डायरेक्ट एक्सिस होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर इक्वेशन x के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay हो तो तब डायरेक्ट एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, वो x इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जैसे कि MCQ नंबर 14 में कहता है जी द एक्सिस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है जी, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का एक्सिस क्या होगा, वो y इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये याद रखना है। MCQ नंबर 15 भी ऐसा ही है, कहते जी द टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज जी। ठीक है जी, द टेंजेंट बताना है वर्टेक्स पे, ठीक है जी, वो पैराबोला के। ठीक है जी, पैराबोला का टेंजेंट बताना है वर्टेक्स के ऊपर, वो क्या होगा। ठीक है जी, आपको बताया याद होगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कॉनिक पे फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को x1 x के साथ रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को किसके साथ रिप्लेस करते थे, y1 y के साथ, x को x प्लस x1 ओवर 2 के साथ और y को y प्लस y1 ओवर 2 के साथ। जैसे कि यहाँ पे आपको बता भी दिया है, नोट में स्पेशल पहले भी हम देखा था कि x स्क्वायर को x1 x के साथ, y स्क्वायर को y1 y के साथ, x को x प्लस x1 ओवर 2 के साथ और y को y प्लस y1 ओवर 2 के साथ। ठीक है ना। और यहाँ पे चूँकि अब मैंने इक्वेशन ऑफ पैराबोला टेंजेंट बतानी है पैराबोला के ऊपर और मेरे पास पॉइंट क्या है 0 और 0, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला थी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax थी। ठीक है ना, तो y स्क्वायर को किसके साथ बदलना था, y1 y के साथ और x को x प्लस x1 ओवर 2 के साथ। तो मेरे पास ये अब चूँकि y1 और x1 क्या है 0 0, तो x1 और y1 की जगह 0 हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या होगा, y1 की जगह 0 और x1 की जगह 0। तो ये तो वैसे लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा कि x ओवर 2 2 4 के साथ कैंसिल होगा तो 2ax आ जाता है। और चूँकि मैंने x की इक्वेशन बताने 2a नॉन जीरो उधर जाकर डिवाइड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम MCQ नंबर 16 है जी। ठीक है जी, द टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है जी, अगेन टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है आपने पैराबोला के ऊपर एट वर्टेक्स पे। ठीक है, ये आपने ट्राई करना है। अब मूव करते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ये एक लाइन है, इसकी एक इक्वेशन एग्जिस्ट करती है और प्लस इसकी लेंथ एग्जिस्ट करती है, जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या है कि अगर इक्वेशन मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax हो तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है जी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। और अगर इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay हो तब इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस a होगी। ठीक है, जैसे कि MCQ नंबर 17 में देखो आप, कहते हैं द इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, वो x इज इक्वल टू a होगी। ये याद रखने की इसके कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है ना, तो क्या इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, x इज इक्वल टू a, ये इसका आंसर होगा। और 18 MCQs में इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें क्या दी, कहते हैं इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, तो वो है जी y इज इक्वल टू a है जी। ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब मूव करते हैं जी प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। MCQ नंबर 19 में द इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x इज क्या होगी। हमने देखा था कि अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या थी, x इज इक्वल टू a। तो सबसे पहले हम a फाइंड आउट करेंगे कि इस इक्वेशन में a कितना है, बाद में हम मूव करते हैं। चलिए इक्वेशन देखते हैं क्या है। द इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज x इज इक्वल टू a। तो जब मैं इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो 4a किसके इक्वल होगा 3k। तो a कितना आ जाएगा, यानी 4a इज इक्वल टू 3, दैट इज a कितना आ गया 3/4। सो इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू a, दैट इज x इज इक्वल टू 3/4। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। तो कौन सी ऑप्शन, हाँ जी, x इज इक्वल टू 3/4, दैट इज a ऑप्शन है।
ठीक है जी। MCQ नंबर 20 ये आप लोगों ने ट्राई करना खुद, ठीक है जी, कि द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7y इज, तो इसके लिए क्या इसकी इक्वेशन होगी, ठीक है जी। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay हो तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लेटेस्ट सेक्टम क्या थी, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -a थी, ठीक है ना, y इज इक्वल टू -a। तो आपने यहाँ से a फाइंड आउट करके चेक करना कि क्या इक्वेशन बनेगी। अच्छा जी, अब सब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है। आपके पास किसी भी टाइप का पैराबोला हो तो उसकी लेंथ होती है जी कितनी, 4a। कितनी लेंथ होती है, 4a, ठीक है जी। जैसे कि MCQ नंबर 21 में कहते हैं जी द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज, हाँ जी, क्या इसकी लेंथ होगी, ठीक है जी। ए बी ऑप्शन में 2a, सी में 3a और डी में 4a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितनी होती है, 4a। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब MCQ नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं जी द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर -4x -8y + 4 इज इक्वल टू, क्या होगी इसकी लेंथ भी, ठीक है ना। चेक करते हैं इसकी लेंथ। सबसे पहले इसमें ए हम देखेंगे ए है क्या है, ठीक है जी। चलिए डिस्क्रिप्शन अगर आप इसका देखें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या थी, एक्स स्क्वायर -4x -8y + 4 इज इक्वल टू 0। अगेन इसमें भी आपने सबसे पहले स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर कंप्लीट करके आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो बनती है वो क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, ठीक है जी। कितनी है, 8y। तो लिहाजा मेरे पास a कितना आ जाएगा, अगर मैं 8 को 4a के इक्वल करूँ तो a मेरे पास 2 आ जाएगा और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ठीक है 4a, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब सेकंड मेथड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। क्या है, चलिए जी अब दोबारा देखें। स्पेशल नोट में हमारे पास कहते हैं कि इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ द फॉर्म यानी एक्स स्क्वायर में हो ax स्क्वायर + bx + cy + d इज इक्वल टू 0, तो फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम फाइंड आउट करने का फार्मूला है जी क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, ठीक है जी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम का फाइंड आउट करने का फार्मूला अगर आपके पास पैराबोला एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में है तो क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि x स्क्वायर -4x -8y है, ठीक है ना, मेरे पास ये है। तो इसमें y का कोएफिशिएंट कितना है, -8, ठीक है, और x का कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो मेरे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम फाइंड आउट करने का जो फार्मूला था क्या, 4a यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो गिवन इक्वेशन में हमारे पास y का कोएफिशिएंट कितना था, -8 था, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना था, 1। तो -8 को जब 1 पे आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, -8, और -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू 8 होती है, ठीक है। तो पहले भी आपके पास मेरे हाथ से यही 8 आंसर आया था, ये देखिए, ठीक है। पहले भी आपके पास 8 आंसर आया था, अब भी आपके पास 8 आंसर आ गया। तो ये जो सेकंड मेथड है बहुत ईजी है, जो आप लोगों ने याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, सेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, ठीक है। सेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला ये क्या होती है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको सर्कल का सेंट्रिसिटी बताया था। तो सर्कल का सेंट्रिसिटी क्या था, E = 0। तो वो भी आप लोगों ने याद रखना है, और स्पेशली पैराबोला का भी याद रखना है कि सेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला क्या होता है, E = 1 होता है, ठीक है। ये सेंट्रिसिटी है क्या, ये फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अब पैरामेट्रिक इक्वेशंस की तरफ मूव करते हैं जी। पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला क्या है जी, x = 80² और y = 280, ये आप लोगों ने याद रखनी है। और अगर पैराबोला की इक्वेशन चेंज हो जाती है तो फिर आपने खुद जज करना है कि कौन सी वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, या जिस टाइप की भी पैराबोला कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी वही उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होंगी। अब मूव करते हैं जी हम नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट फॉर पैराबोला, ठीक है। कोई लाइन पैराबोला के ऊपर कब टेंजेंट हो सकती है, जैसे कि MCQ नंबर 25 है।
मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है जी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अगर इज टेंजेंट टू द पैराबोला इफ, ठीक है जी, पैराबोला की इक्वेशन है y स्केल इज इक्वल टू 4x या किसी भी टाइप की पैराबोला की इक्वेशन हो, तो तब उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ठीक है, तब उसके लिए इक्वेशन कंडीशन क्या होगी। और इसी तरह की कंडीशन आपने सर्कल के टॉपिक में भी देखी थी, वहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था। अब सर्कल की इक्वेशन के बजाय क्या आ गया, पैराबोला। सर्कल के लिए आप लोगों को याद होगा जैसे कि ए ऑप्शन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर है, तो पैराबोला के लिए कंडीशन जैसे कि सी ऑप्शन हमारे पास है, सी इज इक्वल टू ए ओवर एम, ठीक है जी, सी इज इक्वल टू ए ओवर एम की कंडीशन आपने याद रखनी है कि कोई लाइन सर्कल पे पैराबोला पे टेंजेंट कब होगी, तो उसके लिए कंडीशन सी इज इक्वल टू ए ओवर एम। MCQ नंबर 26 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है जी, कहता है जी द लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला, ठीक है जी, कि कोई लाइन पैराबोला को कब इंटरसेक्ट करेगी। अगर C इज इक्वल टू ए ओवर एम को, तो वो सिर्फ टच करेगी, और कट कब करेगी, जब C की वैल्यू लेस देन ए ओवर एम हो, ठीक है जी, तब वो उसको इंटरसेक्ट करेगी लाइन, ठीक है। अब MCQ नंबर 27 कहते हैं जी द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी डज नॉट इंटरसेक्ट, यानी वो दूर दूर से ही गुजर जाए, ना टच करे, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, ठीक है जी, उसके लिए कंडीशन है जी सी ग्रेटर देन ए ओवर एम है, जैसा कि ए ऑप्शन में, ये ऑप्शन एक कंडीशन है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, यूज़ होती हैं, ठीक है ना, प्रूव नहीं करते हम सिर्फ इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो 3 कंडीशन है कि लाइन टेंजेंट कब होगी, अगर C इज इक्वल टू ए ओवर एम आ गया, और इंटरसेक्ट कब करेगी, जब C लेस देन ए ओवर एम हो, और डज नॉट इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना, तो तब C ग्रेटर देन ए ओवर एम हो जाए। तो ये कुछ बातें थी लाइन और पैराबोला से मतलब, तो आप लोगों ने इन बातों को, इन पॉइंट्स को अच्छी तरह याद करना और बार बार रिवाइज करना, ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।